दोस्तों, सबसे पहले ईद के मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई। और इस ईद के मौके पर आज एक बड़ी खबर यह है कि ट्रंप फाइनली आखिरकार इस जंग में अब पीछे हट रहे हैं, बैक फुट पर जा रहे हैं। अब मध्य एशिया की इस भयानक जंग के 22वें दिन ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि अमेरिका अब इस जंग को वाइंड अप करना चाहता है, समेटना चाहता है। यानी एक तरह से ट्रंप ने ईरान के आगे अप्रत्यक्ष तौर पर सरेंडर कर दिया है। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं कहा कि वो तुरंत सीज फायर करने जा रहे हैं, युद्ध रोकने जा रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी में जिस तरह से ईरान का कब्जा है, उस हॉर्मुज की खाड़ी को लेकर ट्रंप ने क्लियर किया कि अब अमेरिकन नेवी, अमेरिका की नौसेना हॉर्मुज की खाड़ी में कोई ऑपरेशन नहीं करेगी और यह मसला अब दुनिया को एक साथ हल करना चाहिए। I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. अब ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि अमेरिका हॉर्मुज की खाड़ी से तेल की सप्लाई नहीं लेता, यानी इस रूट का अमेरिका इस्तेमाल नहीं करता है। तो जब अमेरिका इस रूट को यूज नहीं कर रहा, वी डोंट नीड इट, हमें जब इसकी जरूरत नहीं है तो हम अकेले जंग क्यों लड़ें। यानी ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी का रास्ता अगर खुलवाना है तो बाकी दुनिया को बात करनी पड़ेगी ईरान से। अमेरिका अब इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। यानी ब्रिटेन हो या फिर फ्रांस हो, इटली हो, स्पेन हो, इंडिया हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, ये अब बात करें ईरान से। अमेरिका बात नहीं करेगा हॉर्मुज की खाड़ी को लेके, क्योंकि हम इस रूट को इस्तेमाल ही नहीं करते। अब दोस्तों, ट्रंप क्यों झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान के आगे, इसकी एक और बानगी देखिए कि ट्रंप सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला लिया, चौंकाने वाला फैसला लिया। और फैसला यह है कि जो पाबंदियां, जो सैंक्शंस ईरान पर लगे थे बरसों बरस से, उस सैंक्शन को, उस पाबंदी को भी कुछ वक्त के लिए हटा दिया है। ट्रंप ने कहा कि अब ईरान तेल बेच सकता है, कुछ वक्त के लिए तेल बेच सकता है। दुनिया का कोई भी देश अब वर्ल्ड मार्केट का जो प्राइस है उस पर ईरान से तेल ले सकता है। यानी एक बहुत बड़ी राहत ईरान को जंग के बीचों बीच दे दी ट्रंप ने। इसे आप क्या कहेंगे? क्या सरेंडर नहीं हो रहे ट्रंप? क्या झुक नहीं रहे ट्रंप? और वैसे अमेरिका में अपने वोटर्स का दिल रखने के लिए, या यूं कहें कि अपनी फेस सेविंग के लिए, ट्रंप ने बार बार ये कहा आज पत्रकारों से कि ये जंग तो उन्होंने जीत ली है, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर का तंत्र है, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उनको उन्होंने तबाह कर दिया है। मिसाइल प्रोग्राम को भी उन्होंने पूरी तरह से क्रिपल कर दिया, यानी तबाह कर दिया है। इसके अलावा जो सीनियर लीडरशिप है ईरान की, उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो ये तो ट्रंप कह रहे हैं अपने वोटरों से कि हमने ये जंग जीत ली है, हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी, मिसाइल प्रोग्राम, उन सबको नष्ट कर दिया है। लेकिन सच्चाई दोस्तों क्या है? सच्चाई ये है कि ट्रंप इसलिए बैकफुट पर जा रहे हैं क्योंकि उसके 3-4 कारण बड़े इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि कारण जो है उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ, सो दैट ये बात बिल्कुल क्लियर हो कि ट्रंप बैकफुट पर क्यों। नंबर एक कारण बैकफुट पर जाने का, ट्रंप चाहते थे कि ईरान में जो इस्लामिक सरकार है इसका तख्ता पलट जाए, ये सरकार बदल जाए। और इसलिए 28 फरवरी को जब उन्होंने ऑपरेशन किया, 30 मिसाइल्स दागी उस कंपाउंड पे जहां पर इमाम खामनाई थे, उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके और कई अधिकारी थे। तो ट्रंप को लगा कि इमाम खामनाई के बाद, टॉप लीडर्स के खात्मे के बाद अब निज़ाम बदल जाएगा, अब तख्ता पलट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, इसका उल्टा हो गया। इमाम खामनाई के जाने के बाद उनके बेटे आए और मुस्तफा खामनाई के अंडर में जिस तरह से इस्लामिक फौज ने दुगनी ताकत से इस जंग को लड़ा कि ट्रंप को लगा कि वो कहीं फंस गए। और कारण नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल ईरान ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जंग के बीचों बीच, जब हॉर्मुज की जो खाड़ी है जहाँ से तेल की सप्लाई होती, इंपॉर्टेंट रूट है ऑयल की, इसको जब रोक दिया, अपने कब्जे में ले लिया, तो दुनिया में तेल और गैस की कीमतें इतनी बढ़ी कि अमेरिका का मार्केट, दुनिया के सारे स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट हिलने लगे, क्रैश करने लगे।
और जब ग्लोबल इकोनॉमी की हालत खराब होने लगी तो अमेरिकन कंपनीज का प्रेशर ट्रंप पर बढ़ता गया। और यही नहीं, जब ईरान ने अमेरिका के जो अलाइज हैं, जो साथी हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, इनके गैस प्लांट्स पर, इनके ऑयल फील्ड्स पर जब हमला शुरू किया, इनकी रिफाइनरियां जलने लगी, जहां पर अमेरिका का तकरीबन 20 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, तो ट्रंप अंदर से हिल गए। और जब उन्होंने देखा कि ये जंग रोके नहीं रुक रही, तो शायद आज उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि जंग तो हमने जीत ली है, अब हम पीछे हट रहे हैं क्योंकि हमारा तो हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं, हम तो यहाँ से तेल की सप्लाई लेते ही नहीं है, तो हम क्यों जो है अपनी फौज के साथ वहाँ ऑपरेशन करें। और कारण नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रंप को या तो नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं गुमराह किया या उनकी एजेंसीज ने गुमराह किया। ट्रंप को लगता था कि 6-7 दिन, मैक्सिमम 6-7 दिन, हफ्ते भर के अंदर निज़ाम बदल जाएगा ईरान में और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिसाइल प्रोग्राम पूरी तरह से वो नष्ट कर देंगे और ईरान सरेंडर कर देगा हफ्ते भर के अंदर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जंग खिंचती गई 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, आज 22वां दिन है और ईरान लगातार हावी होता जा रहा है। और इसलिए ट्रंप को लगा कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, ये एक ऐसी वॉर है जो हम नेतन्याहू के लिए लड़ रहे हैं, अमेरिका का डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, तो इस जंग को क्यों आगे बढ़ाया जाए। वैसे भी आने वाले नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म पोल चुनाव है, जहां रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की पार्टी है उसकी हालत खराब होती जा रही है। उधर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनई ने कहा है कि अमेरिका की शर्तों पर ये युद्ध नहीं रुकेगा, यानी युद्ध जारी है। अगर युद्ध रुकेगा, खामनई ने कहा कि अगर युद्ध रुकेगा तो ईरान की शर्तों पर रुकेगा। ईरान की शर्त माने अमेरिका तो हम ये युद्ध रोक सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी शर्त क्या है? सबसे बड़ी खामनाई की शर्त यह है कि अमेरिका अपने सारे मिलिट्री बेसिस गल्फ के देशों से हटाए, यानी अमेरिका और अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की मिलिट्री गल्फ को छोड़े। दुबई, अबू धाबी, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरब, यहां से अपनी फौज हटाए तो हम बातचीत कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या ट्रंप वाकई इस युद्ध में अलग थलग पड़ते चले जा रहे हैं, अकेले पड़ते जा रहे हैं। कोई भी नाटो कंट्री, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली, उनका साथ नहीं दे रही, साथ नहीं दी। ब्रिटेन ने तो साफ मना कर दिया कि हम ये जंग नहीं लड़ेंगे, ये जंग इजराइल की है, ये नेटो की जंग नहीं है। तो क्या ट्रंप अलग थलग पड़ रहे हैं, पीछे हटते चले जा रहे हैं? और जितना वो पीछे हट रहे हैं, ईरान क्या उतना आगे बढ़ रहा है, हावी हो रहा है? अब यही सवाल मैंने बॉबी नकवी साहब से किया। बॉबी नकवी साहब मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े अखबार गल्फ न्यूज़ के बरसों बरस एडिटर रहे, संपादक रहे, और ऐसा कोई मुल्क नहीं है इस एरिया में जिसको वो जानते ना हो, जहाँ की सरकार को ना जानते हो। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ईद के मौके पर वो आए और उन्होंने हमसे खुलकर बातचीत की। उनको ज़रूर सुनिए, क्योंकि उनकी बातों से आपको एहसास होगा कि क्या ट्रंप अब इस जंग को वाकई समेटना चाह रहे हैं। बॉबी भाई, क्या आपको लग रहा है कि ट्रंप कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं, अंडर प्रेशर हैं, और इसलिए बीच जंग में, बीच मझधार में वो इस जंग से कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं? और जिस तरह से आज उन्होंने बयान जारी किया है अपने ट्विटर अकाउंट सोशल ट्रुथ पर, और उन्होंने कहा है कि नहीं, अब हम हॉर्मुज की खाड़ी में अकेले नहीं लड़ना चाहते हैं, हमारे मित्र देश को सामने आना पड़ेगा, मित्र देशों को। क्या ट्रंप अब एक तरह से, अगर मैं कहूँ, इस युद्ध में हारी मान चुके हैं क्या? और ईरान ने वाकई बैंड बजा दिया पिछले 3 हफ्तों में इस युद्ध में? जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के हैं, जो जैसी उनकी पर्सनालिटी है, वो पब्लिकली हार तो नहीं मानेंगे, लेकिन उनके शब्दों से और उनके एक्शन से ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। आज का जो उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने इशू किया है, उसमें 2-3 चीजें अहम हैं। पहली, उन्होंने कही कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को हम वाइंड डाउन कर रहे हैं, यानी कम करने के लिए सोच रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने फिर दोहराई, जो वो खुद और उनके मिनिस्टर जो हैं, वॉर सेक्रेटरी जो हैं, वो दोहराते रहते हैं कि ईरान की सारी कैपेबिलिटीज, मिलिट्री और इंडस्ट्रियल, सारी वो खत्म कर चुके हैं। एयर स्पेस पर पूरी तरह यूएस और इजराइल का कब्जा है।
तीसरी चीज जो उन्होंने कही है वो बहुत ज्यादा अहम है। उन्होंने ये कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और जिसको उसको मैनेज करना है वो करे, दूसरी कंट्रीज इसको आके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को मैनेज करें। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही हैं। अब इसके अलावा हालांकि जी थोड़ी देर पहले इस स्टेटमेंट के उन्होंने ये भी कहा था कि हम ईरान से सीज फायर नहीं करेंगे। देखिए, मैं जी यहाँ पे एक और बात कहना चाहता हूँ कि कल ही अमेरिका ने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। वो ये है कि उन्होंने ईरान का 144 मिलियन डॉलर तेल अलाउ कर दिया है कि ईरान किसी को भी बेच सकता है। यानी ईरान के ऊपर से 30 दिनों के लिए सैंक्शंस हटा ली। जी सैंक्शंस भी हटा लिए, ये बड़ी बात है। पाबंदी जो लगाई थी, मतलब युद्ध से पहले जो पाबंदी लगाई थी, युद्ध के बीच में पाबंदी हटा ली। इसीलिए मैंने कहा कि क्या आपको लगता है कि दबाव में है इस वक्त ट्रम्प? जी बिल्कुल। तो अब ये जो पाबंदी इन्होंने इसको कहते हैं सैंक्शन करना, मतलब ईरान का करीब जो 144 मिलियन बैरल तेल है, ये ईरान किसी को भी बेच सकता है। देखिए, जब से ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तब से लेके और आज तक करीब 13-14 मिलियन बैरल तेल ईरान अपना बेच चुका है। ईरान ने अपना एक्सपोर्ट बंद नहीं किया। हालांकि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकलने पे पाबंदी लगा दी है, लेकिन अपना तेल उसने बेचा है। तो ये एक कंसेशन जो है, हालांकि इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि ये एक डेस्परेट मूव है, डेस्परेट मेजर है। चूंकि जी ऑयल की कीमत जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और अमेरिका और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन लोगों ने अपने जो रिजर्व्स हैं वो खोल दिए हैं और तेल मार्केट में ला दिया है उस रिजर्व्स में से। उसके बावजूद कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं। तो ये एक ईरान की जो अनसैंक्शन किया है, ये एक बहुत ही डेस्परेशन वाला मूव है, वो घबरा जी के किया गया है। बॉबी भाई, क्या आपको लगता है कि ट्रम्प जिस तरह से पीछे हटे हैं, बैकफुट पर गए हैं, इसका टर्निंग पॉइंट जो मोड़ है, वो ईरान के हमले थे, जो ईरान ने हमले किए सऊदी अरब के तेल ठिकानों पे, वहाँ की रिफाइनरी पर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी के गैस फील्ड पर, कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर, कुवैत में तो 3-3 4-4 बार हमला करके पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि कुवैत के तेल और गैस को पूरी तरह तबाह कर दिया। क्या आपको लगता है कि जब ईरान ने ये हमले शुरू किए, जिसे एनर्जी वॉर कहा जा रहा है, क्या उसके बाद इन बादशाहों ने प्रेशर डाला ट्रम्प पर कि भाई ये क्या हो रहा है, हम आपके साथी हैं और हमारे ही मुल्क में इतनी तबाही हो रही है, इसको रोकिए किसी तरह से? और तब ट्रम्प कहीं जाके प्रेशर में आके उन्होंने इस तरह से, मतलब एक बैकफुट पे जाने लगे, पीछे हटने लगे, जंग को रोकने की बात करने लगे। बिल्कुल। ना सिर्फ इन कंट्रीज ने अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला है, बल्कि हर कंट्री ने, सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने, कतर ने, बहरीन ने, ओमान ने, इन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट इशू किया और इसराइल की मजम्मत की। यानी इसराइल का जो अटैक था ईरान की गैस फील्ड्स के ऊपर, उसको कंडेम किया है, उसको क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद जाहिर बात है कि उन्होंने ट्रम्प के ऊपर प्रेशर डाला कि ये आप क्या कर रहे हैं। आपको याद होगा, उसके बाद ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट इशू किया और ये कहा कि ये हमला जो ईरान की गैस फील्ड्स पे किया गया था, इसकी जानकारी हमें नहीं थी। इन जी सारी चीजों इन सारी चीजों से लिए लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया। जी देखिए, मैं यहाँ पे आपके रीडर को ये एक कॉन्टेक्स्ट जरूर देना चाहूंगा कि ये इस जंग की जब शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम इस जंग का ऑब्जेक्टिव क्या था वो क्लियर नहीं था। वो साफ नहीं था कि ये जंग शुरू क्यों हुई, क्योंकि नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प अलग अलग वक्त पे अलग अलग बात करते थे, अलग अलग अपने वो करते थे। जी आज वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। बस फर्क यह है कि वो ऑब्जेक्टिव अब ईरान सेट कर रहा है। ओह, उसका मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो जंग है, इसका जो रिमोट कंट्रोल है, इसकी जो लगाम है, वो मुस्तबा खामनाई के हाथ में चली गई है, और जंग का जो एजेंडा है वो अब ईरान सेट कर रहा है। जी बिल्कुल।
और वो एजेंडा उन्होंने साफ कर दिया है, वो ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल अब ईरान करेगा। ईरान वो करेगा। बताएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन जहाज पास होगा और कौन जहाज पास नहीं होगा। जी जी जी। जी। बॉबी भाई, एक चीज और जानना चाह रहा था। कल एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बड़ी खबर की थी, हमने भी उस पर वीडियो बनाया था। उसमें ये था कि ट्रम्प ने अपने जो मेरीन कमांडोज हैं, तकरीबन 5,000 मेरीन कमांडो अमेरिका से आए थे, इन्होंने वहां पर समंदर में हमले शुरू किए। एक आध छोटी जो पेट्रोल बोट होती है ईरान की नेवी की, उस पर हमला किया, स्ट्राइक किया। उसके विजुअल्स भी बाद में आए। उसके बाद जब ईरान की नौसेना ने फायरिंग चालू कर दी और मिसाइलें छोड़ना चालू कर दी, तो ईरान, जो अमेरिका की नेवी थी, पीछे हटने लगी। यानी कल अमेरिका की फौज को, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को ये एहसास हुआ कि भाई इस जगह पर जंग लड़ना बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ समंदर के नीचे बारूद बिछा हुआ है, माइंस बिछी हुई हैं, सामने जो छोटे छोटे पहाड़ हैं हॉर्मूज के, वहाँ पर मिसाइलें फिट हैं, वहाँ पर ड्रोन लॉन्चर्स फिट हैं। और तब वो जो ऑपरेशन था बीच समंदर में रोक दिया गया। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प को लगा कि अकेले अगर हम हॉर्मूज की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे सैनिक मारे जाएंगे बड़ी संख्या में, हमारी आलोचना होगी, और इसलिए ट्रम्प अब कह रहे हैं कि अब हम हॉर्मूज की खाड़ी में अकेले नहीं लड़ेंगे, हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं? क्या ट्रम्प जोखिम नहीं लेना चाहते इस युद्ध में? देखिए दीपक जी, जो अमेरिका की जो कहना चाहिए कि जो अमेरिका का जो वकार जो है, जो मिलिट्री का जो वकार है, जो उसका जो दबदबा है, उसका सिंबल क्या है? उसका सिंबल है ये यूएस नेवी के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर। आपको याद होगा कि जब जब बांग्लादेश की जब वॉर हुई थी, तो वो उस वक्त इंडिया भी के हेनरी साथ जी। किसिंजर ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब भेजा जाना, मतलब ये कि वो कंट्रीज डर जाती थी, हालांकि इंदिरा गांधी नहीं डरी थी। वहीं आप हर जंग की शुरुआत में सबसे पहले ये सुनते हैं कि साहब नौसेना का बेड़ा अब चल दिया है, वो बेड़ा पहुंचेगा और अमेरिका अमेरिका जो है अटैक करना शुरू कर देगा। यहां क्या हुआ? इस वकार को बहुत बड़ा झटका दिया ईरान ने। आज की डेट में जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी अब्राहम लिंकन है या जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब भाग चुके हैं उस रीजन से, ओ क्योंकि ओ ओ ये सब भाग जी चुके हैं। और ये तब भागने को मजबूर हुए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमने अमेरिका ईरान की नौसेना को खत्म कर दिया, उड़ा दिया है। उस आज की डेट में यूएस नेवी का कोई भी बड़ा शिप उस रीजन के ईरान के आसपास फटक नहीं रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उस ईरानियन वाटर्स या उससे करीब जाएंगे तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स उड़ा दिए जाएंगे। जी और जी जाहिर बात है, देखिए ये एक बहुत सिंबॉलिक चीज है। जापान ने जब पर्ल हार्बर अटैक किया था, तो उसके बाद अमेरिका ने मजबूरन वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में गिराना पड़ा था, क्योंकि वो अमेरिका के वकार के ऊपर हमला था। और जी यही चीज वो अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए अपनी नौसेना को पीछे खींच लिया है। जी, समझ गए। पीछे खींचा, उनको लगा कहीं फंस ना जाएं, अपमान ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि क्या ट्रम्प साहब को शुरू में लग रहा था कि भाई 4-5 दिन में हम ये जंग जीत लेंगे और ईरान को पूरी तरह से उसकी फौज, उसकी नेवी, उसके मिसाइल प्रोग्राम सबको हम नेस्ता नाबूद कर लेंगे, और 4-5 दिन में ये युद्ध हम जीत के एक बार फिर से दुनिया में अपना दबदबा दिखाएंगे? क्या ट्रम्प का जो गणित था, ट्रम्प का जो कैलकुलेशन था, गलत था? और जब ये जंग धीरे धीरे बढ़ने लगी, 5 दिन छोड़िए, 15 दिन छोड़िए, 20-22 दिन होने को आ रहे हैं और तब भी कुछ नहीं हासिल है, क्या ट्रम्प इस वजह से पीछे हट रहे हैं क्योंकि ये जंग बहुत लंबी खिंचती हुई दिख रही है? ईरान बहुत ज़बरदस्त फाइट कर रहा है। ईरान ने एक तरह से इसराइल को बहुत तबाह किया, गल्फ कंट्रीज को बहुत तबाह किया। क्या ट्रम्प अब आगे बहुत खतरा मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं इस जंग को अब धीरे धीरे वाइंड अप करना चाहता हूं? देखिए मेरा थोड़ा सा अलग इसमें ओपिनियन है। ट्रम्प साहब पीछे इसलिए हट रहे हैं
कि देखिए यूएस के पास कोई हथियारों की कमी नहीं है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उनको यूएस कांग्रेस हर हालत में ऑथराइज करती कि साहब और पैसा लीजिए और जंग लड़िए और हथियार आप ले जाइए। उनको पैसे और हथियार की कमी नहीं है। उनकी डोनाल्ड ट्रंप की दुखती रग क्या है? वो है तेल की कीमत, तेल की ओ सप्लाई। ठीक है, ईरान को बखूबी समझ में आ गया है कि ट्रंप साहब की गर्दन अगर पकड़नी है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा आप कायम रखिए। ईरान जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कब्जा कायम रखेगा, जब तक ट्रंप साहब जो है उनकी गर्दन ईरान के हाथ में रहेगी, छटपटाते रहेंगे, तो छटपटाते रहेंगे। छटपटाते रहेंगे। और यही एक वजह है कि उन्होंने अपना आज का जो स्टेटमेंट है कि साहब ये जंग जो है इसको हम वाइंड डाउन करना शुरू कर रहे हैं, यानी अब खत्म करने के लिए सोच रहे हैं। तो यही जी एक वजह है, क्योंकि उनको मालूम है कि तेल की कीमत अगर बढ़ती रही, एक तो कीमत बढ़ रही है, दूसरी सप्लाई नहीं है, अगर दोनों चीजें होती रहीं तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर और अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत गहरा असर पड़ेगा। जी बड़ी बात आपने की कि सप्लाई कम होती चली जा रही है और उधर डिमांड बढ़ती जा रही है। तेल की कीमतें अगर $200 पर बैरल या उससे ज़्यादा हो गई तो पूरा बाजार, दुनिया भर के सारे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स नीचे आ जाएंगे। अमेरिकन कंपनी कोहराम मच जाएगा अमेरिकन कंपनियों के बीच में। और ये सारी स्थितियां देख रहे थे। नवंबर में ट्रम्प का इलेक्शन है। आखिरी स्टेटमेंट आपसे चाह रहा हूं मैं, आखिरी जवाब चाह रहा हूं आपसे बॉबी भाई। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प वाकई बैकफुट पर हैं और दब रहे हैं और अब इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और ईरान हावी हो रहा है? यानी ट्रम्प और नेतन्याहू इस जंग में उनकी जो गिरफ्त है कमजोर पड़ती चली जा रही है, पिछड़ते चले जा रहे हैं और ईरान हावी होता चला जा रहा है। ट्रम्प साहब अब अपना मुंह छुपाने की जगह ढूंढ रहे हैं। ओ जी, जी अब उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इस जंग से कैसे निकलें। उनको बात ये समझ में आ चुकी है कि ईरान अपना कब्जा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं छोड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि और आप छुड़ा भी नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ कोई भी कंट्री आने को तैयार नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट हटा लिया जाए और तेल की सप्लाई शुरू हो जाए। ये बात क्लियर हो चुकी है। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि वो वॉर से पीछे हट जाएं और धीरे धीरे हो सकता है कि ईरान भी, फिर दूसरी कंट्रीज आगे बढ़ें और ईरान से बात करें और ये जो तेल के ऊपर जो ब्लॉकेट लगा हुआ है उसको हटाया जाए और तेल की कीमतें नीचे आए। बस अब जी। ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सीन से वो हट जाएं और दूसरी कंट्रीज आगे जाके ईरान से बात करें। चलिए, एक तरह से सरेंडर ही हो गया कि वो सीन से हटना चाहते हैं ट्रम्प और उनको लगता है कि ये उलझता चला जा रहा है जंग। और तेल और गैस जितना हमला ईरान कर रहा है गैस प्लांट्स पर, तेल की रिफाइनरीज पर, उससे सप्लाई और ज़्यादा रुकेगी। सप्लाई भी रुकी है, प्रोडक्शन भी रुका है, ट्रांसपोर्ट भी रुका हुआ है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। और जो आप कह सकते हैं अमेरिका का बाजार है या दुनिया का बाजार है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और नवंबर में ट्रम्प की पार्टी का चुनाव है और अगर वो पार्टी उनकी हार जाती है तो ट्रम्प की कुर्सी पर आंच आ जाएगी सीधे सीधे, जो तेल में आग लगी हुई है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं कि ट्रम्प सीन से हटना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ईद के मौके पर उन्होंने कम से कम ये तो माना कि अब ये जंग जो है वो ट्रम्प नहीं लड़ना चाहते आगे। और इस तरह के उन्होंने इंडिकेशन दी और ये कहना वाइंड अप करना, यानी हम अब समेटना चाहते हैं खुद को। इसका मतलब यही हुआ कि बैकफुट पर ट्रम्प हैं और ये जो जंग है, इस जंग की जो लगाम है तीसरे हफ्ते, वो मुस्तबा खामनाई के हाथ में। और यही चीज़ बॉबी नकवी ने कहा कि अब इस जंग में जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, जो इसका मसौदा सेट कर रहे हैं, जो जंग का आप कह सकते हैं डायरेक्शन सेट कर रहे हैं, वो मुस्तबा खामनाई है। बॉबी भाई, आप आए, खुलकर चीज़ों को आपने सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।